प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सब प्रभु में बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, ऐसे ही रहिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत देवे। मेरे प्रियो, एक बात है जो आप सबके साथ में आज बांटना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब हम किसी तकलीफ में ज़्यादा पड़ जाते हैं या हम पर कोई ज़्यादा बड़ी विपत्ति आ जाती है या हम किसी परीक्षा के घेरे में आ जाते हैं, तो मेरे प्रियो ये अक्सर पाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। ना जाने क्यों वो नहीं सुनता, ना जाने क्यों उसे दिखाई नहीं देता। अरे उसे हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, ना जाने क्या हो गया है उसे हमारी दशा नजर नहीं आ रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, ना तो दिन को ऊँघता है, ना रात को सोता है। हालेलुया। भजन संहिता 121 उसका 4 इस प्रकार से बताता है, वो ना तो दिन को ऊँघता है और ना रात को सोता है। वो कभी ना सोने वाला परमेश्वर है। वो एवरी टाइम जागता रहता है। मेरे, क्या वो आपकी दशा नहीं देखता? उसे सब दिखाई देता है। आप जो अच्छा कर रहे हैं उसे वो भी दिखाई देता है, आप जो बुरा करते हैं उसे वो भी दिखाई देता है। अब आपको ऐसा लगता है आप जो उस पे कुड़कुड़ा रहे हो, आप जो उस पे बुड़बुड़ा रहे हो, क्या उसको सुनाई नहीं देता? उसे सुनाई देता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको कहूँगा, बुड़बुड़ाना बंद करें, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हम अपनी आशीषों को इस बुड़बुड़ाने की वजह से अपनी जिंदगियों में आने नहीं देते। हम बहुत सारी आशीषों को आने से ऐसे ही रोक लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पानी, चलते हुए पानी में किसी चीज को अड़ा देना ताकि जो है वो पानी हमारे घर के आगे ना आ जाए। हम ऐसे एक बांध बना देते हैं मेरे प्रियो। ये बुड़बुड़ाना उस बांध का काम करता है। बुड़बुड़ाना बंद करें मेरे प्रियो। एक बात इस पवित्र शास्त्र के भीतर जो लिखी है मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ। जो लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय, उसकी आयत वचन 26 से लेकर के वचन 30 तक मैं आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। बड़ा गौर से सुनिएगा। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आगे इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे, मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर के द्वारा कहा गया, जो इस पवित्र शास्त्र के भीतर आया। एक समय था, एक दौर था, इजरायली लोग बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाते थे। वो हमेशा इस बात पर ज्यादा कुड़कुड़ाते थे क्योंकि उनको उनकी पुरानी अवस्था से निकाल करके एक नई अवस्था में प्रभु के लोगों के द्वारा रखा गया। और जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, लोगों को वहीं पड़े रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी ऐसा ही पाया गया मेरे प्रियो। लोग बुड़बुड़ाते रहे, लोग कुड़कुड़ाते रहे। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी बुड़बुड़ाते रहते हैं, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। खुदा न जाने कहाँ ले आया हमें निकाल करके, हम तो पहले ही अच्छे थे, हमारे तो पहले ही सब कुछ ठीक था, न जाने क्या क्या और करवाएगा। उसे पता नहीं क्यों हमारी दशा नजर नहीं आती। मेरे प्रियो, से आपकी हर सिचुएशन, हर पोजीशन नजर आती है। आप कितनी बार घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसे नजर आता है। आप कितने घंटे सोए रहते हैं, ये भी उसे नजर आता है।
प्रियो, कुड़कुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें। जिस प्रकार से वचन बताता है, इतने सारे लोग 6 लाख इजरायली वहां से निकाले गए और उनमें से कितने लोग? मात्र दो लोग जो कि उस संपन्न भूमि के, उस प्रॉमिस लैंड पे पहुंच पाएंगे, देख पाएंगे। क्यों? क्या रीजन है, क्या वजह है इसके पीछे की? इसके पीछे की वजह है कि वो परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते नहीं थे, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे, उसका भय मान करके चला करते थे। बाइबल इस प्रकार से बताती है मेरे प्रियो, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जब हम उस परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो मेरे प्रियो मुझे ये याद रहता है, जैसे हमें दवाइयों की चिंता रहती है ना, कि हाँ हमें अगर दवाई नहीं खाई हमने तो हम जो है ना जाने क्या हो जाए। मेरे प्रियो, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जो यहोवा का भय मानता है, जो उस परमेश्वर का भय मानता है मेरे प्रियो, वो अपनी प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता। उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है और बड़ी गौर से सुनता भी है। वो आपके बुड़बुड़ाने को भी सुनता है, और जब आप परेशान होकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, वो उस प्रार्थना को भी गौर से सुनता है। आप जब दिन भर में इतनी उल्टी सीधी बातें, इतने अपशब्द अपने मुंह से निकालते हैं मेरे प्रियो, वो उसको भी गौर से सुनता है। इसलिए ख्याल रखें, अपने मुंह से बुड़बुड़ाना बंद करें, अपने मुंह से अपनी आशीषों को बोलना शुरू करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी आशीषें आपकी लाइफ के अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। अपनी आशीषों को क्लेम करना सीखिए मेरे प्रियो। पर क्लेम तो हम तब करेंगे ना जब हम पूरे ईमानदार और पूरी वफादारी के साथ में, परमेश्वर के साथ में हम वफादार पाए जाएंगे। वफादार बनिए, बुड़बुड़ाना बंद करिए और सिर्फ उसका धन्यवाद करना शुरू करिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत देवे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।